हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने शेयर्स की सीरीज, जिसमें अभी हमने लास्ट वीडियोस में देखा जो बेसिक हमारी जनरल एंट्रीज होती हैं, पहले हमने उसको डिस्कस किया। और अब हम क्या डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, पहले जो वीडियो है हमारी, इसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हम शेयर्स को इशू करते हैं अलग अलग फेस वैल्यू के हिसाब से। जैसे जब पार पे इशू करते हैं तो क्या एंट्रीज होती हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, प्रीमियम पे जब हम इशू करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और जब डिस्काउंट पे करते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इनमें हमने तीनों ही केसेस की जनरल एंट्रीज देखी हैं। अगर आपने देखा नहीं हो तो पहले आप लास्ट वीडियो देखें। इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज का कंटिन्यू एक पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तब पब्लिक जब अप्लाई शेयर्स के लिए करती है, एप्लीकेशन जब हमारे पास आते हैं, उस हिसाब से हमारे पास तीन केसेस बनते हैं: अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और फुली सब्सक्राइब। आज हम इसी वीडियो में पूरे जो अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस हैं उसके बारे में समझेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन में हम क्या कर सकते हैं और फुली सब्सक्राइब में हमें क्या करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम शेयर इशू करते हैं तो बाय चांस कंपनी ने शेयर्स इशू करे कितने, 10,000। जब कंपनी शेयर इशू कर रही होगी 10,000, तो सिंपल है, इसके लिए कोई ना कोई पब्लिक अप्लाई कर रही होगी। तो जब हम एप्लीकेशन के हिसाब से देखते हैं तो यदि हमारे पास एप्लीकेशन जितने हमने इशू करे हैं, मतलब 10,000 की जगह 10,000 ही एप्लीकेशन आते हैं, तो इस केस को हम बोलते हैं फुली सब्सक्राइब। यदि इसी तरीके से हम जब शेयर इशू कर रहे हैं 10,000 और एप्लीकेशन हमारे, यदि कितने एप्लीकेशन आ जाए, यदि इसी की जगह हमारे पास एप्लीकेशन आ जाए 8,000, इसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। और थर्ड केस हमारा होता है जब हम शेयर्स को इशू करते हैं और पब्लिक है वो ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दे। इसका मतलब है, हो सकता है पब्लिक 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दे, तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यदि हम देखें तो इस तरीके से हमारे पास तीन केसेस आते हैं: फुली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। जब हम फुली सब्सक्राइब की बात करते हैं तो जो हमारी बेसिक 8 एंट्रीज होती हैं वही 8 एंट्रीज हमें पूरी करनी है। यदि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो बस हमें एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा शेयर्स में वो 8,000 के हिसाब से होगा, मतलब अंडर सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके हिसाब से होगा। मगर जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जाते हैं, है ना, पहले हम देख लेते हैं फुली सब्सक्राइब में हमें करना क्या है। तो पास जो हमारी बेसिक 8 एंट्रीज थी हम उन्हीं को पास कर देंगे। दूसरा, हमारे पास जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें क्या करना है ना, एंट्रीज जो आप पास कर रहे होगे उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, अंडर सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर से। तो आप पास करोगे जो बेसिक आपकी 8 एंट्रीज हैं वही, बस यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आप कंसीडर करोगे वो आपके हो जाएंगे अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर। मतलब आप क्या करोगे कि जो अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर होगा उस अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी एंट्रीज को 8 के 8, मतलब 8,000 से। मगर जब हमारे पास शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं तो इस ओवर सब्सक्रिप्शन में ही हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी जो हमें क्वेश्चंस आते हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे ही आते हैं। और ये जो शेयर्स का क्वेश्चन आता है आपको फुल लेंथ, वो लगभग 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। इवन यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बीकॉम में भी आपको आता है, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीए वगैरह की तैयार सीए वगैरह दे रहे हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, तो उनमें भी आपको शेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे पास तीन मेथड होंगे या तीन तरीके होंगे जिससे हम ओवर सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या होगा कि आपने जो इशू करे वो 10,000 करे और अप्लाइड करे पब्लिक ने 12,000। इसका मतलब है 2,000 जो शेयर्स हैं वो आपके पास क्या पड़े हुए हैं, एक्सेस पड़े हुए। तो ये जो एक्सेस 2,000 शेयर्स पड़े हैं, आप इनके साथ सबसे पहला जो काम करोगे ये कर सकते हो, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। मतलब आप क्या करो, जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। दूसरा आपका जो मेथड होगा इसमें ये होगा, अलॉट द एक्सेस एप्लीकेशन ऑन प्रो राटा बेसिस, है ना, अलॉट ऑन प्रो राटा। अब ये प्रो राटा क्या होता है, तो प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मतलब आप 12,000 शेयर होल्डर्स को 12,000 के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उनको 10,000 अलॉट कर देंगे,
और जो भी उनका एक्सेस मनी होगा वो एडजस्ट कर दोगे कहाँ पे आप, नेक्स्ट जो आपका कॉल होगा एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट उसमें। तो अलॉट ऑन प्रो राटा बेसिस एंड एडजस्ट एक्सेस अमाउंट ऑन कहाँ पे आप अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट कर दो। और तीसरा जो हमारा केस आता है ये दोनों ही हो जाता है, दोनों मतलब फर्स्ट भी हो जाता है और सेकंड भी हो जाता है। मतलब आप क्या करते हैं, कुछ को रिजेक्ट भी कर देते हैं और कुछ को क्या कर देते हैं, कुछ को अलॉट भी कर देते हैं। तो ये हमारा थर्ड केस आ जाता है। तो जिनको आप अलॉट करोगे उनका पैसा आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे और जिन कुछ को रिजेक्ट करोगे उनका पैसा आप रिफंड कर दोगे। तो पहला हो गया रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंड द एप्लीकेशन मनी, मतलब आप क्या करते हो, उनका पैसा वापस कर देते हो। दूसरा, आप उनको प्रो राटा बेसिस पे क्या करते हो, शेयर्स को अलॉट करते हो और जो भी उनका एक्सेस पैसा मिलता है वो जो आपका नेक्स्ट कॉल होता है अलॉटमेंट उसमें एडजस्ट कर देते हो। और तीसरा, कुछ को रिजेक्ट करते हो तो उनका पैसा आप रिफंड कर देते हो और कुछ को आप क्या करते हो, अलॉटमेंट के बेसिस पे एडजस्ट या प्रो राटा के बेसिस पे एडजस्ट करते हो। तो ये वाला हमारा थर्ड केस हो जाएगा, रिजेक्ट एंड अलॉट ऑन प्रो राटा बेसिस। तो इस तरीके से हम देखते हैं जब हम शेयर्स को इशू करते हैं और पब्लिक जब अप्लाई करती है तो ये एप्लीकेशन हमारे तीन तरीके से होते हैं, फुली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब। तो हम देखें, सबसे पहला हमारा फुली सब्सक्राइब, इसमें हमें बेसिक जो एंट्रीज होंगी 8 वही पास करनी है, मल्टीप्लाई होगा आपका सारा जो फेस वैल्यू होगा एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट का, सेकंड का 10,000 से। सेकंड हमारा केस आता है अंडर सब्सक्रिप्शन का, इसका मतलब है आपने जितने इशू करे, कंपनी ने जितने इशू करे हैं, कंपनी के पास एप्लीकेशन उससे कम आए। तो जब कंपनी के पास एप्लीकेशन कम आएगा तो कंपनी क्या करेगी, जो अंडर सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स होगा उससे, क्योंकि सिंपल है, यदि पब्लिक इंटरेस्टेड ही नहीं है तो कंपनी उतना पैसा लेगी नहीं। और आपको याद रखना है कि कंपनी उसी केस में शेयर्स इशू करेगी, एक जो कंडीशन है, यदि 90% जो उसके शेयर्स उन्होंने इशू करे होंगे वो अप्लाई होंगे। तो ये आपको एमसीक्यू का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी कंपनी आपके शेयर्स इशू करती है उनमें यदि 90% शेयर्स अप्लाई होते हैं तभी कंपनी फर्दर अलॉटमेंट की प्रोसेस पे आगे बढ़ती है। तो आप जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 90% नहीं हो रहा है ना, 9,000 यदि होता तो 90% होता। तो ये हमने एक क्वेश्चन समझने के लिए देखा, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा उसको। और लास्ट जो हमारा केस आता है वो आता है क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब हमने जितने शेयर्स को अप्लाई करा वो ज्यादा हो जाए काय से, इशूड नंबर ऑफ शेयर से। तो इसमें हमारी तीन कंडीशंस बनती है। पहली, हमारी जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनको हम क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। दूसरा, उनका पैसा वापस कर दें। दूसरी कंडीशन हमारा, उनको एडजस्ट कर दें अलॉटमेंट पे, जो एक्स्ट्रा आपको मनी मिल रहा है 2,000 का एक्सेस का। और तीसरा, कुछ को रिजेक्ट कर दें और कुछ को अलॉट, मतलब जो 2,000 एक्सेस हो रहा है हो सकता है उनमें 1,000 को रिजेक्ट कर दिया और जो 1,000 उनको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। अब हम एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इन तीनों चीजों को समझेंगे, क्योंकि ये तीनों ही चीजें समझना और क्लियर करना शेयर में हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम समझते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का केस एक क्वेश्चन से। हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है समझाने के लिए। ए लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स, है ना, तो हमारे पास इशू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 20,000 ऑफ 10 रुपीज ईच इज फेस वैल्यू, पेबल एज 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, मतलब 2 रुपये आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपये अलॉटमेंट में मिलेगा, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल्स। द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर 18,000। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे पास सब्सक्राइब या अप्लाइड कितने हुए। तो हमने इशू करे कितने, 20,000, और पब्लिक ने सब्सक्राइब या अप्लाई करे कितने शेयर्स के लिए, ओनली 18,000। तो ये इससे हमें समझ में आएगा कि हमारा काय का केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन। और हमने देखा भी, यदि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो जो अंडर सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं इसी को हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि उतने ही लोगों के पैसे ले पाएंगे जितने लोगों ने अप्लाई करा हो। तो चलिए अब हम देखते हैं इनकी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज क्या होंगी। तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि दो एंट्रीज काय की होती हैं, एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की और फिर सेकेंड और फाइनल कॉल। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपकी एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है, 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल की फेस वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज,
और सेकंड कॉल की फेस वैल्यू कितनी है 3 रुपीज़। तो इसका मतलब है जब आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो कितने रुपए से रिसीव करेंगे 2 रुपीज़ से। तो पहली एंट्री आपकी आ जाएगी। फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में कि क्या होगा हमारा फॉर्मेट। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे हम नरेशन लिख देते हैं क्या, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, अब हम यहाँ पे अमाउंट कितना डालें 2 रुपीज़ जो फेस वैल्यू है इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड जो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में है, कितने हैं 18,000। 18 इंटू 2 करें कितना जाएगा 36,000 और 36,000। तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड एंट्री। अब आप जो एप्लीकेशन का पैसा आपको मिला वो ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, कैपिटल शेयर कैपिटल में। आप एंट्री करेंगे क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डायरेक्शन आपका आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, जितना आपने रिसीव किया था 36,000 और 36,000। यहाँ पे हमने जिस चीज़ को डेबिट किया उसका अमाउंट डेबिट साइड जाएगा और जिसको क्रेडिट किया उसका अमाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। अगली एंट्री हमारी हो जाएगी काय की, ड्यू एंट्री। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन में अकेला ऐसा है जिसकी पहले रिसीविंग एंट्री आएगी और फिर ड्यू आएगी। बाकी सारे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे हैं जिनकी पहले ड्यू आती है और फिर रिसीविंग आती है। तो हम इसकी ड्यू एंट्री करेंगे। क्या होगी हमारी ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अलॉटमेंट कितने रुपए का है 3 रुपीज़ का, हम 3 रुपीज़ फेस वैल्यू ले लेंगे, इंटू कर देंगे कितना 18,000। तो 3 इंटू 18 अगर यदि हम करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 54,000। 54,000 डेबिट और 54,000 क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट होगा। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री हमारी आएगी जब हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, मनी रिसीव करेंगे। तो हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब अलॉटमेंट का जो मनी रिसीव्ड होगा वो कितने पे ही होगा, जो भी हमने डिस्कस किया 3 इंटू 18,000 54,000 और 50,000। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी, अब काय की होगी फर्स्ट कॉल की, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद अब हमारा क्या ड्यू होगा फर्स्ट कॉल। हमारी एंट्री आ जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डायरेक्शन आपका क्या आ जाएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अब ड्यू कितने पे होगी, तो फर्स्ट कॉल कितने का है 2 रुपीज़ का, इंटू कितने शेयर्स हैं 18,000। ये हो गया 36,000 और 36,000। अगली एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल की रिसीविंग हो जाएगी, सिक्स्थ एंट्री। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। डायरेक्शन आपका बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अमाउंट कितना रिसीव हो जाएगा आपको, अमाउंट 36,000। यहाँ पे भी आ जाएगा 36 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 36,000। नहीं यार 7-8 सही बोल रहा हूँ 7-8। चलिए अगली एंट्री हमारी क्या होगी, फर्स्ट सेकंड और फाइनल कॉल की। सेवेंथ एंट्री हमारी सेकंड और फाइनल कॉल की पहले ड्यू एंट्री हो जाएगी। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, बी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब कितना ड्यू होगा आपका 3 रुपए का आपका सेकंड कॉल है, शेयर की वैल्यू है 18,000। तो 3 इंटू 18,000 हो जाएगा 54,000 और 54,000। और लास्ट हमारी जो इसकी एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जब हम सेकेंड कॉल का पैसा रिसीव करेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल।
हमारी एंट्री का नरेशन क्या हो जाएगा, बी सेकेंड कॉल मनी रिसीव। कितने रुपए रिसीव हो जाएंगे आपको, 54,000 और 50,000। ये था हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। मैंने आपको जो भी शेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले इशू देखना। क्यों इशू देखना, क्योंकि कंपनी कई बार अपना ऑथराइज कैपिटल दिया रहता है, टोटल कैपिटल दिया रहता है, मगर उनमें से केवल कुछ पार्टी क्या करती है, जनरल पब्लिक को इशू करती है, और बच्चे पढ़ते नहीं है, तो जो ऑथराइज कैपिटल या टोटल कैपिटल दिया होता है उसी से सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा हमें अंडर सब्सक्रिप्शन समझना कैसे है, जब आप क्वेश्चन को ब्रेक करके लिखेंगे इशू कितने हुए हैं और अप्लाइड या सब्सक्राइब कितने हुए, तो ये कंपेयर करने में आसानी देगा आपको कि यदि इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, 3 हमारे केसेस थे, इशू यदि किसके बराबर होगा, सब्सक्राइब के, ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, फुली सब्सक्राइब। यदि इशू हमारा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा कैसे, सब्सक्राइब्ड से, मतलब सब्सक्राइब कम हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। और लास्ट हमारा इशू यदि कम हो जाए सब्सक्राइब से, ये हो जाएगा हमारा कौन सा केस, ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी हम ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मगर ओवर सब्सक्रिप्शन में भी हमें, जैसे हम पार की एंट्री करते थे कि 20,000 जो शेयर्स हैं, 20,000 के शेयर्स के लिए 20,000 ही शेयर्स अप्लाई हुए, तो उस केस में हम जो 8 एंट्रीज नॉर्मल हमारे क्वेश्चन में करते थे, हम वैसे ही 8 एंट्रीज 20,000 से मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में पुट कर देंगे। मगर इसके बाद हमें ये भी देखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस किस तरीके से सॉल्व होगा। तो हम जो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है उसका पूरा एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही लेंथी टॉपिक है। उससे पहले हमें थोड़ी बहुत और चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे कॉल सेल अरियर्स क्या होता है, कॉल सेल एडवांस क्या होता है, शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो लमसम का केस क्या होता है, लमसम में भी शेयर इशू किए जाते हैं, जब वन टाइम पे ही शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, इकट्ठा पूरा पैसा आपको दे देते हैं। तो हम ये अगले वीडियो में देखेंगे, क्या ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल सेल अरियर्स, कॉल सेल एडवांस और हमारा जो लमसम का केस है उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, तो आप इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, साथ वाले बैच वाले दोस्त हैं, उनके साथ भी आप इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और नॉलेज को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट सबके लिए कर सकते हैं। थैंक यू।